गुड मॉर्निंग एंड साईराम बच्चों आज हम पाठ 2 चित्रों द्वारा संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। और पहले वीडियो में आपने पाठ 1 प्रार्थना जो कि आपने उस श्लोक को याद कर लिया होगा, तथा अब हम संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान कैसे होगा हमें, उस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हमारे पास अ से लेके अह तक स्वर हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अ से लेके अह तक क्या संस्कृत में वर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्वर है अ। तो अ से क्या होता है, हिंदी में आपने क्या पढ़ा होगा, अ से अध्यापक, ठीक है, या अ से अनार। लेकिन संस्कृत में अ लिखा है ऊपर, तो अ से अश्वः क्या है, अश्वः। तो अश्व का क्या होगा, घोड़ा। आपको चित्र दिख रहा है, जैसे कि चित्रों द्वारा वर्णमाला का ज्ञान। तो आपको चित्र देख के पता लगेगा कि ये क्या है। तो अ से अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। और अब नीचे है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अध्यापक है और यहाँ पर बच्चे हैं। तो पता चल रहा है कि आ दिया है उन्होंने, तो आ से क्या होता है, आचार्य। तो संस्कृत में आ से आचार्य, आचार्य किसको बोलते हैं, अध्यापक या टीचर। ठीक है, तो आपको इस तरह से बोल बोल के पढ़ना है तथा याद करना है। ठीक है, आचार्य, आचार्य बराबर अध्यापक। अब है नीचे ई, छोटी ई। क्या है ये, छोटी ई। तो छोटी ई का क्या होगा, इंदु। तो इंदु क्या है, ये चंद्रमा। तो चंद्रमा, इंदु, इंदु का क्या होगा, चंद्रमा, द मून। अब है नीचे ईशः। तो ईशः में बड़ी ई की मात्रा है, पहले छोटी ई थी, अब बड़ी ई में है ईशः। तो ईशः किसको बोला गया है संस्कृत में, भगवान शंकर, लॉर्ड शिवा। तो बड़ी ई ईशः। तो ईशः किसको बोलते हैं, भगवान शंकर को बोलते हैं। पिक्चर देख के वैसे भी आपको पता चल रहा है कि कौन है। ठीक है, अब है छोटा ऊ, आ ई। अब है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ का क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बगीचा टाइप में दिख रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो ऊ से उपवनम, उपवनम। संस्कृत आपके लिए अभी नया सब्जेक्ट है, इसलिए आपको धीरे धीरे पढ़ना है उसको और याद करना है। अगर आप रोज़ इसको ओरली पढ़ेंगे तो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। आप लिख के भी याद कर सकते हैं। भले ही हमारा सब्जेक्ट ये ओरल है, लेकिन आपको अगर लिखना है तो लिख लिख के याद कर सकते हैं। ऊ, तो ऊ का क्या है, उपवनम। उपवनम में म पे जो एक डंडा लगा है नीचे को, मात्रा जैसी है लेकिन वो मात्रा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, हलंत। ठीक है, जब उसको लग जाता है तो ऐसा वो सिर्फ संस्कृत में ही लगता है। ठीक है, संस्कृत में लगता है, या फिर जब संधि विच्छेद करते हैं तब वो लगता है, वो हलंत लगता है। तो उसे उपवनम, उपवनम मतलब बगीचा। ठीक है, अब है बड़ाऊ। क्या है, बड़ाऊ।
तो बड़ा हुआ है उर्मिका। तो बड़ा ऊ में क्या है ये? उर्मिका। उर्मिका आप देख रहे हैं, अंगूठी, अंगूठी दिख रही है आपको, तो उर्मिका मतलब है अंगूठी। अब है यहाँ पे री। तो यहाँ पे री है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे किसकी पिक्चर बनी हुई है? महात्मा की पिक्चर बनी है, ऋषि की पिक्चर बनी है। तो ऋषि, ऋषि, तो ऋषि का महात्मा। ठीक है। अब है ये अ आ ई उ ऊ री। फिर अब क्या है? ए। तो ए का एणः। क्या है? एणः। तो एणा का क्या बोलते हैं? एणा को संस्कृत में हिरण को क्या बोलते हैं संस्कृत में? एणः। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिरण। तो ए एणः, एणा मतलब हिरण। ठीक है। ए आई। अब एढ़। तो एढ़ क्या हुआ? एढ़ किसको बोला गया है यहाँ पे? ये आपको दिख रहा है भेड़। क्या है ये? भेड़। ए आई। तो ए हो गया एणः और आई हो गया एढ़। हिरन और भेड़ आपको दिख रहा है। इस तरह से आपको याद करना है। ए आई मतलब एढ़, एढ़ भेड़। आओ, ओ आओ। अब ओ का है ओदनम। ओदनम यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक प्लेट में क्या रखे हुए हैं? चावल रखे हुए हैं। तो ओ ओदनम, ओदनम मतलब चावल। ठीक है। और अब क्या है नीचे? आओ, ओ आओ। अब आओ का क्या है? औषधम। क्या है? औषधम। तो औषधम को क्या बोलते हैं हिंदी में? दवाई। ठीक है। अब अंग। तो अ से लेके अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया? अंग तक। अंग मतलब अंशुमान। अंशुमान किसको बोलते हैं? तो सूर्य क्या? पर्यायवाची क्या है? अंशुमान। ठीक है। तो अंशुमान मतलब सूर्य। ठीक है। तो और अह का अंकार। ठीक है। तो अ से लेकर अंग तक, अ से लेके अंग तक हमने क्या पढ़ा? संस्कृत की हिंदी और हिंदी की संस्कृत। आपको सब कुछ दिख रहा है। पिक्चर देख के आप इसको खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि अश्व का मीनिंग क्या होगा। ठीक है। तो अ से लेकर अह तक मैंने जितने स्वर थे, स्वरों की आपको इसका अर्थ भी बता दिया है। संस्कृत में इसका उच्चारण कैसे होता है वो सब बता दिया है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। अ से अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, और आचार्य, आचार्य मतलब अध्यापक। पिक्चर देख के भी आप समझ सकते हैं। तथा इसी तरह जैसे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी हमने स्वर को पूरा किया है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजन पढ़ाए जाएंगे। तथा व्यंजन में 2 या 3 वीडियो शायद बन सकती हैं, लेकिन जो पहला चैप्टर था वो आपने श्लोक याद कर लिए होंगे, और ये जो दूसरा चैप्टर है संस्कृत द्वारा, चित्रों द्वारा संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान, इसमें भी आपको स्वर पढ़ा लिए गए हैं। तथा आप इसी तरह से स्वरों को याद करोगे तथा संस्कृत शब्द और हिंदी के शब्द में अंतर भी समझोगे। तो जैसे इंदुः, जैसे अश्वः, अश्वः, तो अश्व और अश्वः कैसे हो गया? अश्व में जो 2 बिंदु रखी गई हैं, जो यहाँ पर बिंदु रखी गई हैं, इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो अगर अश्व नहीं बोलेंगे तो वो संस्कृत का उच्चारण नहीं माना जाएगा। जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा में आहा करके बिंदु विसर्ग नहीं है, तो वो हिंदी का शब्द में और संस्कृत के शब्द में अंतर हो जाता है। जैसे हलंत जो मैंने अभी बताया, इसमें उपवनम में ये म में हलंत लगा है, तो ये हिंदी के शब्द में नहीं होता है। तो ईसह और विसर्ग है, तो जब ईसा है तो वो इस तरह से संस्कृत का शब्द है। तो आपको स्वरों का संस्कृत में भी
ज्ञान हो गया कि कैसे इसको पढ़ना है। और अभी आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं और विषयों में, तो अभी आपका ये संस्कृत का एग्ज़ाम नहीं होगा। जब हमारे SA1 एग्ज़ाम होंगे तो उसी टाइम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपके पास ऐसे ही लेसन की वीडियो आती रहेगी और आपको जब आपके एग्ज़ाम होंगे SA1 के, तब आपको ये सब कुछ पूछा जाएगा, ओरली पूछा जाएगा, आपका रिटन में कुछ नहीं होगा। ठीक है। और इस तरह से आपको ये पढ़ते जाना है। अभी हमारा अंक तक हो गया, उसके बाद हमारे व्यंजन शुरू हो जाएंगे। तो जब व्यंजन शुरू होंगे क ख ग घ, तो इनके जैसे ये ए से एड़, औ से ओदनम, इसी तरह से आपको व्यंजन भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। और उन व्यंजनों से और स्वरों से ही आपको ओरली पूछा जाएगा कि क या कमलम, या इस तरह से आपको पूछा जाएगा, या कमल का संस्कृत बनाओ या कमलम का हिंदी बनाओ। तो इस तरह से आपको ओरली पूछा जाएगा। जैसे ओ है तो ओ शब्द से क्या बनता है संस्कृत में। ठीक है। इस तरह से आपको ऊपर नीचे के वर्ड पूछे जाएंगे कि संस्कृत, इसकी संस्कृत बनाओ और इसकी हिंदी बनाओ, इस तरह से। और रेसिटेशन में पूछा जाएगा कि जो पहला वाला लेसन है उसका क्या श्लोक बोलकर सुनाओ, या जो भी है आपको इसके लिए रेडी रहना है। जो भी वीडियो आपको आपके पास आती हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि आपके पास संस्कृत नया सब्जेक्ट है और पहली बार आपके पास एक वीडियो अभी आई है। और अब हर हफ्ते आपके पास ये वीडियो, छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी, तथा आपको ये लर्न करते रहना है। आप लिख के भी याद कर सकते हैं, और लेकिन एग्ज़ाम आपका ओरली होगा। ये हमारा रिटन नहीं होता है थर्ड में। जब आप फोर्थ में जाएंगे फिर आपको लिखना सिखाया जाएगा उसमें। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अभी आपका संस्कृत का कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। ओके। साईं राम।